जी, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि इतने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, आप लोग सब खैरियत से होंगे। मार्केट को फॉलो नहीं करेंगे, मार्केट के साथ-साथ नहीं चलेंगे तो आप लोगों के पास जो पैसे हैं ना, जो कि आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे हुए हैं, वो आप लोगों के मज़ीद गिरते रहेंगे, यानी कि नीचे-नीचे ना जाते रहेंगे। क्योंकि आज केसी 100 की बात कर लेता हूँ, तो आज मार्केट ओपन होते ही हॉल्ट हो गई, इसलिए कि कंटीन्यूअसली ना केसी 100 ओपन होते ही गिरता ही चला गया। और जो बात मैंने कही थी ना 2 दिन पुरानी, वीडियो को भी लाज़मी देखिएगा। इस वीडियो के पीछे लाइक पे क्लिक करके शेयर करें ताकि इसकी रीच आगे से आगे बढ़े। सब्सक्राइब पे क्लिक करना नहीं भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे न्यू ऑडियंस वन टाइम अगेन क्लिक कर लें। तो केसी 100 की बात कर रहा हूँ, तो ओपन होते हुए ना 144 तक का केसी 100 ने लो लगा दिया, फिर बड़ी तेज़ी के साथ पॉइंट्स गेन करे हैं और 144 से सीधा ऊपर निकलते हुए ना 147 तक का केसी 100 ने हाई लगा दिया। लेकिन इस उतार चढ़ाव में ज़्यादा लोगों ने ना अपने पैसे हारे हैं, यानी कि लॉस में ही शेयर सेल करे। जबकि ये वक्त वो था ही नहीं कि आप लोग नुकसान में शेयर ना बेचें। स्टॉक को तो अभी लोअर रेट पे डिप पे ना एवरेज कर लेना ही बनता था, वो इसलिए कि मार्केट आप लोगों को भरपूर मौके दे रही है। शेयर नीचे भी जा रहे हैं, शेयर ऊपर भी जा रहे हैं, लेकिन इस अप एंड डाउन में ना ज़्यादा लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स ना हार रहे हैं, अपने पैसे कम से कम तर करे जा रहे हैं। इसलिए कि वो लोग ना मार्केट को फॉलो नहीं कर रहे, डायरेक्शन देख ही नहीं रहे कि केसी 100 जो है ना वो भी डाउनवर्ड ट्रेंड की ही तरफ है। अब कुछ मैं आप लोगों को शेयर्स की बाय कॉल दे देता हूँ कि अगर इंडेक्स मजीद गिरता है ना, सेलिंग की वजह से आ जाता है। जो बात मैंने की थी ना कल वाली वीडियो में कि अगर 136 से लेके 138 तक का केसी 100 लो लगा देता है, तो पहली मजबूत कंपनी से बात का आगाज कर रहा हूँ। इसकी बाय कॉल मैंने आप लोगों को काफ़ी दिन पहले भी दी थी और आज दोबारा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। मार्केट ओपन होते ही ना 200 से ऊपर पे ट्रेड कर रहा था, बड़ी तेजी से गिरना स्टार्ट कर दिया। 195 तक का, 194 तक का बेसिकली जो है ना पीपीएल ने वो लो लगा दिया। 194 से फिर 23 से बैंक जनरेट हुई, जो कि शेयर को बढ़ाते बढ़ाते ना 209 रुपये तक ले गई। फिर सेलिंग के वॉल्यूम बने हैं, फिर दोबारा से ड्रिल करता हुआ नीचे की तरफ गया। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मैं पीपीएल की बाय कॉल दे रहा हूँ और मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ। लॉस आप लोगों को होगा नहीं, क्योंकि देखिए अप एंड डाउन में ना आप लोगों के पास मौके बहुत हैं। मार्केट में मौके हैं कई सारे। शेयर्स तो ना 30 से लेके 40% तक का डिस्काउंट हो चुके हैं, डिस्काउंट यानी करके नीचे जा चुके हैं। और कुछ शेयर्स तो 50% तक आप लोगों को डिस्काउंट रेट पे मिलने कहाँ देखा है, तो 100 रुपये पे थे, कहाँ 50 रुपये पे आ गए। तो पूरा पूरा 50 रुपये का 50% तक के डिस्काउंट पे आप लोगों को शेयर्स मिल रहे हैं। अब वर्किंग ये कर लेनी है कि जो जो स्टॉक में वॉल्यूम बाइंग के जनरेट हो रहे हैं ना, कुछ शेयर्स लॉक ब्रेक ब्रेक कर रहे हैं और कुछ में बाइंग के वॉल्यूम जनरेट है। ऐसे मैंने आप लोगों को पीपीएल की बाय कॉल दी, तो मुझे ये बड़ा ही बेहतर लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के हवाले से ना मैं आप लोगों को एक और मजबूत कंपनी की बाय कॉल देता हूँ पीपीएल के साथ ही। ये स्टॉक भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। ओजीडीसी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, ये इसका नेम हो गया। आज 254 255 रुपये तक का इसने लो लगा दिया था, फिर बड़ी तेजी के साथ ये ऊपर निकलना शुरू कर दिया और 272-73 रुपये पे इसने बड़ा ही अच्छा परफॉर्म करा। अभी थोड़ा ड्रिल करा और 275 रुपये तक का ऑलमोस्ट इसने 68 लाख तक के वॉल्यूम लगे ओजीडीसी में, बड़ा ही अच्छा इसने हाई लगा दिया। ये भी कोशिश पूरी कर रहा है कि ये ना रिकवर करे, यानी कि स्लोली कैजुअली करता हुआ ना ये ऊपर की तरफ जाए। लेकिन इन दोनों शेयर्स में ना आप लोग ट्रेडिंग करके भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं, यानी कि स्टॉक्स ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को बआसानी बढ़ा सकते हैं। 30 से लेकर 40% तक आप लोगों को ये शेयर ना डिस्काउंट रेट पे मिल रहे हैं, यानी कि नीचे जाके मिल रहे हैं। तो मौका हाथ से जाने मत दिएगा, डिप पे लाजमी एवरेज करिए और इस मौके से फ़ायदा उठाइए। इसके अलावा बात कर लेता हूँ तो एक और मजबूत कंपनी का स्टॉक, इसका नेम है एग्रो होल्डिंग लिमिटेड। तीसरी ज़बरदस्त कंपनी। और एग्रो एच की तो मैंने आप लोगों को काफ़ी दिन पहले भी बाय कॉल दी थी और मैंने आप लोगों को एग्रो एच रेकमेंड करा था कि एग्रो एच में लाजमी आप लोग ना इन्वेस्टमेंट्स करें। ट्रेडिंग करके भी पैसे अच्छे कमा सकते हैं, या वरना इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो आप लोगों को तब भी ये शेयर ना लॉस में नहीं सेल होगा, आप लोगों का नफ़े में ही सेल होगा। इसलिए कि हर डिप पे इस कंपनी के स्टॉक में वॉल्यूम बड़े ज़बरदस्त जनरेट। 235 से भी नीचे का जिसने 230 रुपये तक का लो लगा दिया था, 42 लाख तक के ऑलमोस्ट जिसमें वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। बड़ी ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक, ट्रेडर्स भी लाजमी इस कंपनी के स्टॉक में। इन तीनों शेयर्स में ओजीडीसी, पीपीएल और एग्रो होल्डिंग, इनमें आप लोग काम करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि अभी जिस तरह की मार्केट बहुत ख़राब हुई हुई है, तो ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक्स में ही काम कर लेना बनता है, या वरना मार्केट को फॉलो करते रहिए। ऊपर बाय करें, नीचे नीचे बाय करें, ऊपर सेल करें, नीचे बाय करें, ऊपर सेल करें। तो इस तरह से अप एंड डाउन में तो पैसे आप लोग ना अच्छे कमा लेंगे। इसके अलावा बात कर लेता हूँ तो पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड 357 रुपये के रेट पे ये क्लोज हो गया, जबकि बड़ा अच्छा परफॉर्म करा इसने। 245 रुपये तक ऑलमोस्ट के चला गया था और 245 से ये सीधा आप लोगों को 265 रुपये तक निकलता है दिखाई दिया। तो इसीलिए मैं आप लोग कहता हूँ कि आप लोग पैसा बचा के रखा करें,
क्योंकि मार्केट है, लाजमी सी बात है कि नीचे आएंगी और पैसा खुला पड़ा होगा, तो फिर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करने में, फिर आप लोगों को बाय करने में भी तो स्टॉक्स में आएगा ना मज़ा। क्योंकि मैं पीएसयू की बाय कॉल दे रहा है इसीलिए, क्योंकि इन्वेस्टर्स में बड़े प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, तो आप लोग भी ये मौका हाथ से आने मत दें। इसके अलावा बात कर लेता हूँ तो एक और मजबूत डिविडेंड पेइंग कंपनी का स्टॉक, और ये स्टॉक भी आप लोगों को मौका दे रहा है नीचे की तरफ जाके, तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक में आप लोग ना इन्वेस्टमेंट्स करें। 460 रुपये पे ये चला गया था, ये बड़ी तेजी से इसने सेलिंग के वॉल्यूम बने हैं, कुछ कुछ ही हज़ार शेयर्स के बेसिकली सेलिंग के वॉल्यूम बने हैं। ज़्यादा लोगों ने नफे को पक्का करा है इस कंपनी के स्टॉक में। 423 रुपये के रेट पे ये क्लोज हो गया है। बेस्ट पे सीमेंट कंपनी लिमिटेड, BWCL इसका कोड है। बेस्ट पे की बात कर रहा हूँ तो 400 रुपये की रेट पे ये काफ़ी दिनों तक रुक के ट्रेड करता रहा था। मैं बात कर रहा हूँ जून से लेकर जुलाई के महीने की, और जून से जुलाई के बाद ये बड़ी तेजी से 400 रुपये वाला शेयर आप लोगों को 650 रुपये तक कितना तेजी के साथ ही ऊपर निकलता दिखाई दिया ना। इसीलिए तो मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ ना कि आप लोग मेरी बाई कॉल पर ही हर मजबूत कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट्स करने के जो बिल्कुल लोअर रेट पे रुक के ट्रेड कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स लाजमी BWCL बेस्ट सीमेंट कंपनी को भी वॉच लिस्ट में लगा लें। इसके अलावा बात कर लेता हूँ तो सवाल भी लोग कई सारे आए बेहतर ट्रेडिंग वाले शेयर्स देखें। बस आखिरी के 2 मिनट लेके आज की इस वीडियो को एंडिंग की तरफ ले आता हूँ। तो ट्रेडिंग वाले शेयर्स में आप लोग एहतियात करें, मोहतात रहिए। जैसे FNEL है, BOP हो गया, इसके अलावा WTL है, यूनिटी है, हेस्कॉल है, ये सारे वो ट्रेडिंग वाले स्टॉक है कि अब तक लोगों के पास पड़े हैं ये शेयर, और ज़्यादातर लोगों की ना बारी नहीं आ पा रही, यानी कि लोग सेल ही नहीं कर पा रहे। अब सवाल जो मुझसे आप लोग कर रहे हैं ना, CRTM देखिए, CRTM की अर्निंग्स में प्रॉफिट मार्जिन ठीक ठाक बढ़े हैं। जिस तरह अर्निंग इसकी इतनी ज़बरदस्त बढ़कर आई, तभी तो ये शेयर देखे ना आप लोगों को अभी तक अपर कैप लगा था और ऊपर ही निकलता दिखाई दे रहा है। 44 रुपये 59 पैसे पे आज इसने तो अगेन अपर कैप के साथ क्लोजिंग दे दी है, और अब तो ये सीधा आप लोगों को ऊपर की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लॉस का चांस मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें आप लोग करेंगे, नुकसान आप लोगों को होगा नहीं। लेकिन आप लोगों को ट्रेडिंग नहीं करनी, इन्वेस्टमेंट्स करते रहिए, हर डिब्बे ना शेयर को जमा करते रहिए, क्योंकि मार्केट में जो है ना वो बहुत ही लोअर रेट पे शेयर आ चुके हैं, वैल्यूएशन बहुत है। किसी और जगह में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय ना आप लोग स्टॉक मार्केट की तरफ आइए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए, और KC100 के उतार चढ़ाव को देख के ना, इंडेक्स के पॉइंट्स को देख के ना घबराएं, क्योंकि इंडेक्स जो है ना इसी तरह से ही परफॉर्म करता रहेगा, यानी कि नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, शेयर्स गिरेंगे भी शेयर्स बढ़ेंगे भी। क्योंकि देख लें इस दफ़ा की गिरावट ने सबके पैसे साफ कर दिए, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल ज़ीरो कर दी। ये जिस तरह लोगों ने टैली वगैरह में इस तरह के शेयर्स में ट्रेडिंग वाले स्टॉक में, देखें मैं खुद काम करता हूँ तो मुझे पता होता है कि मुझे जो है ना कहाँ पे सेल करके निकल जाना है। लेकिन अगर आप लोगों को सेलिंग का नहीं पता ना कि ट्रेडिंग वाला शेयर तो आप लोगों ने बाय कर लिया और पता ही नहीं है ये कहाँ बेचना है, तो फिर आप लोगों के पास पड़ा रहेगा। आज देख लें कि टैली गार्ड जहाँ इसको लगा था लोअर लॉक, आज दोबारा ये आप लोगों को उसी लोअर लॉक के पास शेयर 30 35 40 पैसे के पास ये ट्रेड करता है दिखाई दिया ना। इसीलिए तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि नफ़े को पक्का करते रहेंगे तो मार्केट में तो आप लोगों को भरपूर मौके मिलते रहेंगे। मार्केट में मौके आप लोगों को मिलेंगे उस वक्त तक कि जब तक जो है ना शेयर एक्टिव है, यानी कि बेचते रहेंगे लोग नुकसान में, और नीचे डिप पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो अगेन जमा करते रहेंगे, अगेन एकोमोडेट करते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। अल्लाह हाफिज़।